ये आपका टीजीटी पीजीटी फाउंडेशन बैच है, ठीक है। और आपका फाउंडेशन बैच चल रहा है आपका, ठीक है। मैथ में आपका फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन आपका फाउंडेशन बैच चल रहा है, ठीक है ना। फाउंडेशन बैच में आपका टीजीटी पीजीटी, टीजीटी पीजीटी, एलटी, जेआईसी लेक्चरर, ठीक है, एंड अदर स्टेट टीजीटी पीजीटी, टीजीटी पीजीटी। बात समझ में आ गया। ये आपका फाउंडेशन बैच चला है, प्लस आपका जो 10th 11 और 12 में स्टूडेंट है, ठीक है, उनके लिए भी ये वीडियो यूजफुल होगी, ठीक है। ये उनके लिए भी, अब जो 10th में है और 11 और एंड 12th में है, ठीक है, 12th में है, ठीक है, नॉलेज की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आपका क्वाड्रेंट ज्योमेट्री चल रही है, ठीक है। क्वाड्रेंट ज्योमेट्री का हर एक क्षेत्र में भूमिका बहुत है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम दीजिए, ठीक है, स्टेट लेवल से आपका, चाहे टीजीटी पीजीटी एलटी जेआईसी लेक्चरर और अदर स्टेट का टीजीटी पीजीटी दीजिए, या तो आपका 10th में 11th में या 12th में स्टूडेंट है, ठीक है, 12th में स्टूडेंट है। और आपका एसएससी की बात भी कर लें, एसएससी की बात कर लें, उसमें भी आपका अच्छा खासा आपका क्वाड्रेंट ज्योमेट्री से पूछा जाता है क्वेश्चन, अच्छा खासा क्वाड्रेंट ज्योमेट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी बिहार का जो आपका, ठीक है, बिहार का जो आपका टीजीटी हुआ है, ठीक है, टीजीटी हुआ है, पीजीटी हुआ है, उसमें आपका, और जूनियर जो हुआ है, ठीक है, उसमें आपका अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया, छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा गया और कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन पूछा गया। जो स्टूडेंट क्या करके आए, गलत करके आए, ठीक है, जो स्टूडेंट अभी गलत करके आए कि हमारा छोटा छोटा क्वेश्चन गलत हो गया। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बिहार में। जो आपका क्या चल रहा है, आपका टीजीटी टीयर 3 का एग्जाम हो रहा है या स्टेट का एग्जाम हो रहा है, उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछे जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपका कुछ टॉपिक क्वेश्चन करा रहे थे, क्वेश्चन आपका है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उस क्वेश्चन है आपका, उस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो रेखाओं जो रेखाओं रेखाओं जो रेखाओं रेखा आपका x इक्वल 0 है, x इक्वल 0 है, और y इक्वल 0 है आपका, एंड और आपका रेखा दिया है आपका x/2 प्लस y/3 इक्वल 1 दिया है, ठीक है, से घिरी आकृति, से घिरी बात समझ में आ गया। कह रहा है कि उस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो रेखाओं x इक्वल 0 और y इक्वल 0 और आपका रेखा है x/2 प्लस y/3 इक्वल 1 से घिरी हो, ठीक है। तो आइए समझते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और ध्यान दीजिए, आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। ये आपका थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, ये आपका ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है। बात समझ में आ गया। ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस, ठीक है, क्लियर। कह रहा है कि जो रेखा है आपका x इक्वल 0 दैट मीन्स क्या, y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, x इक्वल 0 दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ y एक्सिस है, क्या x इक्वल 0 है, x इक्वल 0 है, ठीक है। ये आपका इक्वेशन ऑफ y एक्सिस है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस है, x इक्वल 0 और y इक्वल 0 है, दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ y x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, y इक्वल 0, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, मतलब कि वाई एक्स का समीकरण क्या होता है, एक्स इक्वल 0, और एक्स इसी का समीकरण जो होता है वाई इक्वल 0, और लाइन आपका दिया है, नेक्स्ट लाइन है आपका x/2 दिया है प्लस y/3 दिया है इक्वल 1, दैट मीन्स कहने का तात्पर्य एक्स के नीचे जो आपका 2 है वो एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट है, क्या है, एक्स एक्सिस आपका ये सेंटर ओरिजिन है आपका, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है मूल बिंदु से, ठीक है, 2 डिस्टेंस पर, मूल बिंदु से 2 डिस्टेंस पर आपका ये पॉइंट है, मतलब कि एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट अंतःखंड है, ठीक है। एक्स एक्सिस पर ये आपका जो 2 है एक्स के नीचे, ठीक है, ये एक्स एक्सिस पर कटा अंतःखंड है, और जो वाई के नीचे 3 है वो वाई एक्स पर कटा अंतःखंड 3, दैट मीन्स ओरिजिन से मूल बिंदु से जब 3 मात्रक दूरी ऊपर चलेंगे, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, और ये आपका मूल बिंदु से, ठीक है, राइट साइड में 2 मात्रक चलेंगे, तो जहां पर ये कट करेंगे इन दोनों को जो मिलाएंगे तो यही लाइन आपका होगी। ये लाइन जो आपका क्या है, ये लाइन जो आपका एक्स, ये वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन है आपका, ठीक है, क्लियर। ये आपका जो डिस्टेंस है आपका कितना है, 2 है, ये डिस्टेंस क्या है आपका
क्योंकि आपको जानते हैं एक्स के नीचे एक्स इंटरसेप्ट होता है और वाई के नीचे वाई इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। क्योंकि आपका ये दोनों ये आपके लाइनें दो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या है, दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। क्या है, दोनों परपेंडिकुलर है। इसका नाम दे देते हैं ओ है, ए है और ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ओ ए बी का एरिया पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, ए ओ बी का एरिया। कह रहा है कि ये जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं से घिरी हुई आकृति, इन रेखाओं से घिरी हुई आकृति कौन है, ये इन रेखाओं से, ये आपका x इक्वल 0 है, ये x इक्वल 0 हो गया और ये y इक्वल 0 हो गया और ये रेखा, इससे घिरी हुई आकृति तो यही है। इसका हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है आपका, ठीक है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करें, ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 1/2 होता है, ठीक है। 1/2 होता है, आधार गुणे ऊंचाई होती है। क्या होते हैं, आधार गुणे ऊंचाई होती है। बात समझ में आ गया, आधार गुणे ऊंचाई होती है। तो इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है ओ ए बी का, ठीक है। त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल फाइंड आउट करना हमें। क्या होगा आपका 1/2 तो ऑलरेडी रहेगा, आधार क्या आपका 2 है, आधार क्या 2 है और आपका ऊंचाई कितना है 3 है। तो आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, जो आपका क्षेत्रफल कितना आ गया 3 आ गया। क्षेत्रफल 3 मात्रक आ गया, कितना 3 मात्रक आ गया, ठीक है। चलिए, अगर बात समझ में आ गया तो ओके करें, यदि बात समझ में आ गया हो तो ओके करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, इसको पुनः समझा देते हैं। उस आकृति का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो रेखाओं आपका x इक्वल 0 y इक्वल 0 और रेखा आपका x/2 और प्लस y/3 से घिरी हुई। क्लियर, बात समझ आ रहा है। तो x इक्वल 0 का मतलब क्या, x इक्वल 0 का मतलब कि वो इक्वेशन आपका y एक्सिस, y अक्ष का समीकरण जो होता है x इक्वल 0 होता है और आपका y इक्वल 0 का मतलब x एक्सिस का समीकरण होता है, ठीक है। क्लियर, तो ये आपके हो गए और लाइन आपका क्या है x/2 प्लस y/3 इक्वल 1 है। एक ऐसी लाइन हुई कि आपका x एक्सिस के नीचे क्या है 2 है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो मतलब कि x एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या है 2 है, x एक्सिस पे इंटरसेप्ट 2 है और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट 3 है। तो ये ओरिजिन से डिस्टेंस आपका 2 हो गया और आपका क्या हो गया 3 हो जाएगा। तो आपका ये जो डिस्टेंस बेस इंटू क्या होता है हाइट होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो यहाँ से आपका एरिया निकल जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि अक्षों द्वारा रेखा, अच्छा क्वेश्चन है। अक्षों द्वारा रेखा है आपका x साइन अल्फा, रेखा है आपका x साइन अल्फा प्लस y कॉस अल्फा इक्वल आपका साइन 2 अल्फा दिया है, ठीक है। ये आपका करा तरह की अक्षों द्वारा रेखा x साइन अल्फा प्लस y कॉस अल्फा इक्वल 2 साइन अल्फा दिया है। के कटे हुए रेखाखंड की कटे हुए रेखा खंड के कटे हुए रेखाखंड की लंबाई तथा मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या पूछा है, निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। बात समझ में आ गया। कराए कि ये जो रेखा दिया है आपका, ठीक है, रेखा आपका है x साइन अल्फा प्लस y कॉस अल्फा इक्वल साइन 2 अल्फा दिया, ठीक है। तो कह रहा है कि जो अक्षों पर करा कि कटे हुए रेखाखंड, ठीक है, कटे हुए रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसे आपका ये रेखा जो है आपका, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ये क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस आपका, ठीक है। ये आपका y एक्सिस है, आपका x एक्सिस। बात समझिएगा, ये जो रेखा है आपका, करा की रेखा जो है आपका x साइन अल्फा प्लस y cos अल्फा इक्वल साइन 2 अल्फा है, ठीक है। मान लेते हैं ये रेखा इस तरह से होकर जा रही है, ठीक है, इस तरह से हो जा रही है, ठीक है। तो ये रेखा खंड है, ठीक है। करा की अक्षों द्वारा
ठीक है, कटे इस रेखा द्वारा कटे हुए रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करना। इस जो रेखाखंड एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जो रेखाखंड कट रही है, ये रेखा लंबाई कट रही है, इसी की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं आपका ए है, ये आपका बी, मतलब ए बी की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, ये रेखा आपका क्या है, ये रेखा जो मान लेते हैं आपका क्या दिया, आपका एक्स साइन अल्फा है प्लस वाई कॉस अल्फा है इक्वल आपका साइन 2 अल्फा दिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, जो आपका लाइन दिया आपका एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल आपका साइन 2 अल्फा दिया है। ठीक है, तो आपका ये पॉइंट हमें पता होगा, ये पॉइंट अगर पता हो जाए, ये दोनों पॉइंट पता हो जाए, तो हम ये डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हम इसकी लंबाई फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि हमें ए और बी पता हो, ये आपका सेंटर ओरिजिन है आपका, ठीक है, मूल बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। अगर ये पॉइंट ए और पॉइंट बी पता हो जाए हमें किसी तरह से, तो हम इस डिस्टेंस फार्मूला के यूज करके हम इस रेखाखंड की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, यदि एक्स एक्सिस पर कोई बिंदु ज्ञात करना है, यदि एक्स एक्सिस पर कोई बिंदु ज्ञात करना है, तो समीकरण में वाई का मान 0 रखते हैं। क्या करते हैं, यदि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि ठीक है एक्स अक्ष पर कोई बिंदु ज्ञात करना हो, तो समीकरण में y इक्वल 0 रखते हैं, ठीक है, समीकरण में क्या रखेंगे, y इक्वल 0 रखेंगे। तो x एक्सिस पर, ठीक है, x एक्सिस पर कोई पॉइंट मिलेगा, जब x एक्सिस पर पॉइंट मिलेगा तो ये डिसाइड करेगा, अगर ये पॉइंट अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो आपका राइट साइड में होगा, और नेगेटिव आ रहा है तो लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में होगा। ओके, बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू को जब पुट करेंगे, इस समीकरण में पुट कर दीजिए, समीकरण आपका क्या है, इस समीकरण में y का मान 0 पुट करेंगे तो आपका x cos अल्फा ऑलरेडी रहेगा इसे, ठीक है, प्लस y का मान क्या है 0 पुट किए और इंटू क्या हो जाएगा साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, इक्वल आपका हो जाएगा, इसे चेंज कर लेते हैं, साइन 2 अल्फा का मान होता है आपका 2 साइन अल्फा इंटू कास अल्फा होता है। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपका, जो आपका साइन 2 अल्फा होता है, ये आपका साइन 2 अल्फा जो होता है इक्वल होता है आपका 2 साइन अल्फा इंटू कास अल्फा के इक्वल होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। यहाँ से आपका ये 0 हो जाएगा और आपका बचेगा क्या, एक्स कॉस अल्फा इक्वल आपका ट्वाइस टाइम साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, ये आपका कॉस अल्फा जब डिवाइड करेंगे, आपका मल्टीपल ही इधर आएगा तो डिवाइड होगा, आपका कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, इक्वल बचेगा आपका 2 साइन अल्फा बचेगा। क्या बचेगा, 2 साइन अल्फा बचेगा। तो एक्स का ए का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा आपका। ठीक है, वाई का भी मान माने, एक्स एक्सिस पर जो वाई का मान होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है 0 होता है, एक्स का मान आपका क्या मिल गया 2 साइन अल्फा हो गया, और वाई का भी मान आप क्या पुट किए। ठीक है, इस तरह से आपका ए का कोऑर्डिनेट मिल गया। इसी तरह से क्या करेंगे, बी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, बी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। बी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मतलब कि वाई एक्सिस पर कोई बिंदु ज्ञात करना है। यहाँ पर एक और पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, वाई एक्सिस पर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वाई एक्सिस पर, वाई एक्स पर यदि कोई बिंदु ज्ञात करना हो तो समीकरण में x इक्वल 0 रखते हैं। ठीक है, x इक्वल 0 रखते हैं। बात समझ जाएगा, समीकरण में x इक्वल 0 रख दीजिए, आपका यही समीकरण है ना, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल sin 2 अल्फा है। लिख दे रहे हैं इक्वेशन को, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल आपका sin 2 अल्फा है। क्या है, sin 2 अल्फा है। x का मान क्या करना है 0 पुट करना है, तो ये आपका 0 हो जाएगा इंटू कास अल्फा हो जाएगा, 0 इंटू कास अल्फा हो जाएगा, प्लस का y sin अल्फा हो जाएगा। ठीक है, इक्वल आपका हो जाएगा। इसको चेंज कर लेते हैं, अभी आपको बताया कि sin 2 अल्फा होता है 2 sin अल्फा इंटू कास अल्फा होता है, तो ये आपका 2 sin अल्फा इंटू कास अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ से ध्यान दीजिए, ये तो 0 हो जाएगा, अब बचा क्या y साइन अल्फा होगा, तो साइन अल्फा से साइन अल्फा कैंसिल होगा, तो y की जो वैल्यू आएगी 2 कास अल्फा आएगी। तो इसका कोऑर्डिनेट b का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। b का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका, इस b का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका, इसको हटा दे रहे हैं, ठीक है, इसको हटा दे रहे हैं थोड़ा सा, जो b का कोऑर्डिनेट होगा आपका, b पॉइंट का, इस b पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा आपका 0 होगा, क्योंकि x का मान 0 है, क्योंकि y एक्सिस पर जो x कोऑर्डिनेट होता है 0 होता है, y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है, चूंकि आपका पुट किए भी हैं। ठीक है, और y का मान अभी निकाले हैं 2 cos अल्फा होता है।
क्लियर। अब पूछ रहा है कि इस अब दोनों पॉइंट मिल गया तो इसका डिस्टेंस पूछ रहा है, दो पॉइंट मिल गया तो इसका क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, इसकी लंबाई ए बी की लंबाई पूछ रहा है। तो ए बी की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला भी यहाँ दिखा दे रहे हैं आपको, यहाँ पर हम आपको डिस्टेंस फार्मूला भी दिखा दे रहे हैं, ठीक है, इमेज बल्कि कर दे रहे हैं, इसको पास ही में रहेगा, ठीक। तो डिस्टेंस फार्मूला जो होता है आपका यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला की बात करें, डिस्टेंस फार्मूला मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, क्या लिखेंगे, दो बीच की दूरी, दो बिंदु जैसे आपका है, पॉइंट आपका x1 y1 है और दूसरा पॉइंट आपका है b है, इसका कोऑर्डिनेट x2 टू y2 है, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस फार्मूला होता है ए बी इक्वल होता है अंडर रूट में होता है आपका, या तो x1 लीजिए पहले या तो x2 लीजिए, एक ही बात होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होगा और प्लस का y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, क्योंकि आपका दो पॉइंट आपका दिया है, आपका अभी पॉइंट निकाला गया है आपका ए पॉइंट 2 साइन अल्फा कामा 0 है और बी पॉइंट आपका निकाला गया है 0 कामा 2 कास अल्फा निकाला गया। आपका पॉइंट पहला पॉइंट है आपका 2 साइन अल्फा कामा 0 है और दूसरी पॉइंट आपका निकाला गया है बी जो आपका है 0 कामा 2 कास अल्फा निकाला गया। डिस्टेंस फार्मूला पुट कर दीजिए, आपका यदि इसे x1 मानते हैं, इसे y1 मानते हैं और इसे क्या मानते हैं x2 y2 मानते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा ए बी का, ए बी इक्वल हो जाएगा आपका रूट में x1 माइनस x2 अभी बात किए तो आपका x1 क्या है आपका 2 साइन अल्फा माइनस का 0 हो जाएगा, x2 क्या 0, x2 आपका यहाँ पर 0 है और प्लस हो जाएगा आपका हो जाएगा 0 माइनस y2, आपका क्या बात करेंगे y1 माइनस y2, ये आपका 0 हो जाएगा माइनस का 2 कास अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा प्लस और ये भी 4 हो जाएगा कास स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। आगे इसमें 4 कॉमन कर लीजिए, 4 कॉमन करेंगे तो आपका हो जाएगा कास स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का कास स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आइडेंटिटी है, यहाँ पे दिखा दे रहे हैं आपको, ये आपका साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा का मान 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा अंडर रूट 4 इंटू 1 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसकी जो रेखाखंड की लंबाई आई है, ठीक है, इस रेखाखंड की जो लंबाई आई है आपका, रेखाखंड ए बी की लंबाई, रेखाखंड ए बी की लंबाई क्या है, 2 यूनिट, क्या है 2 यूनिट या 2 मान। अब पूछ रहा है इसका मध्य बिंदु, ठीक है, इस रेखा ए बी की, इस रेखा जो ए बी है इसका मध्य बिंदु पूछ रहा है, ठीक है, मिड पॉइंट का, मिड पॉइंट पूछ रहा है, इसका मिड पॉइंट क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिड पॉइंट का हम फार्मूला आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। ये आपका इस तरह से बनाया गया था, आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ओरिजिन है आपका, ये आपका लाइन थी, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट आपका आया था, इसका कोऑर्डिनेट आपका आया था 2 साइन अल्फा कामा 0 और इसका बी का जो कोऑर्डिनेट आया था 0 कामा 2 साइन, सॉरी 2 कास था, 2 कास तो इसका मध्य बिंदु पूछ रहा है, ठीक है, इसका मिड पॉइंट पूछ रहा है, मान लेते हैं इसका मिड पॉइंट पी है, ठीक है। तो अगर दो बिंदु आपका रिलेट कर लेते हैं x1 y1 है और दूसरा पॉइंट आपका बी है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। मिड पॉइंट का जो फार्मूला होता है, ठीक है, मिड पॉइंट का जो फार्मूला होता है x कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं और y कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो ए बी का मध्य बिंदु होगा, ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु क्या होगा आपका x1 प्लस x2 y2 होगा और y1 प्लस y2 बाई, बात समझ आएगा। यहाँ से आपका पॉइंट जब रखेंगे आपका इसे x1 माने थे, इसे x1 किसी को मान सकते हैं x1 y1 और आपका
x2 y2 है, वैल्यू पुट कर दीजिए। जहाँ आपका x1 है आपका क्या होगा 2 साइन अल्फा होगा और x2 क्या होगा 0 होगा। तो ए बी का मिड पॉइंट होगा, ए बी का, ये आपका ए बी है मध्य बिंदु, ए का मध्य बिंदु, ये आपका हो जाएगा साइन 2 साइन अल्फा कम प्लस 0/2 होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका 0 प्लस साइन कास है 2 कास अल्फा। आपका जब ऐड करेंगे तो आपका 2 साइन अल्फा होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका मिड पॉइंट आप गएगा साइन अल्फा और ओके आपका। ठीक, तो आज क्लास को यहीं पर रुकते हैं, ठीक है। यदि क्लास आपको अच्छा लगा हो तो आपको वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए, ठीक है। ओके, थैंक्स।